तो देखो बेटा, कल का जो प्रैक्टिस सेट 1.1 उसमें का क्वेश्चन नंबर 5 था। तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला है, मैंने बोला था ये परपेंडिकुलर है, तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर इसमें परपेंडिकुलर तो दिया ही नहीं। तो देखो बेटा, इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर उल्टा टी यानी क्या, परपेंडिकुलर यानी PQ और BC। PQ और BC इसमें जो है वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये PQ और ये BC यानी PQ इसको क्या बोलते हैं, उल्टे टी को, उल्टा टी है ना उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यानी ये PQ और BC ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। PQ और ये BC समझ में आया क्या, उल्टा टी यानी क्या, परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, और आज हम चालू करेंगे BPT। तो BPT में क्या रहता है मैं आपको बताता, ये रफ करता नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा, मैं अब जैसा जैसा समझे के देता उतना उतना समझ के लो। ठीक है, तो मैंने इसके पहले ये बताया था, अगर देखो वो बताया था एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी थर्ड उसमें बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बताया था। तो देखो बेटा, मैंने बोला था A B C और A D। मैंने क्या बोला था, अगर समझो ऐसा थोड़ा सा ऐसा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपका क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने, अगर देखो दो ट्राइंगल का वर्टेक्स अगर कॉमन है, ये वाला एक ट्राइंगल और दूसरा ये ट्राइंगल, समझ में, एक ये ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल का वर्टेक्स अगर सेम है, वर्टेक्स अगर सेम है, दो ट्राइंगल का वर्टेक्स अगर सेम है, दो ट्राइंगल का वर्टेक्स अगर सेम है, और वहां से परपेंडिकुलर डाल दिया बेस पर, वहां से परपेंडिकुलर डाल दिया बेस पर, और दो ट्राइंगल के बेस अगर सेम लाइन पर है, तो दो ट्राइंगल की जो हाइट है वो क्या रहती है, सेम। कुछ नहीं समझा सर, सिंपल समझा के रहता। दो ट्राइंगल पता है, ये 1 और ये 2, ठीक है, दो ट्राइंगल है, इनका बेस देखो एक लाइन पर है, मैंने बोला था बेस एक लाइन पर है ना। और देखो दो ट्राइंगल का एक वर्टेक्स क्या है बेटा, कॉमन, दो ट्राइंगल का एक वर्टेक्स क्या है बेटा, कॉमन, वर्टेक्स कॉमन है, और बेस अगर सेम लाइन पर है तो हाइट क्या रहती है, हाइट क्या रहती है दोनों ट्राइंगल की सेम। क्या बोला मैंने, वर्टेक्स कॉमन है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इसका वर्टेक्स क्या है बेटा, कॉमन है, ठीक है, और बेस जो है दोनों ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का बेस एक लाइन पर है, तो ये परपेंडिकुलर जो है, दोनों इसकी परपेंडिकुलर हाइट, इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर हाइट क्या रहती है, सेम। एक बार और ध्यान से देखो, कब रहती है हाइट, दो ट्राइंगल की जो हाइट है वो सेम कब रहती है, ये लिख लो, दो ट्राइंगल की हाइट सेम कब रहती है, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, वर्टेक्स अगर कॉमन है और बेस एक लाइन पर है, वर्टेक्स कॉमन है और बेस एक लाइन पर है, तो दोनों ट्राइंगल की हाइट क्या रहती है, सेम। ये लिख लेना है, स्टार मारना है, मार्जिन के ऊपर लिखना है, हाँ मार्जिन के ऊपर लिखना है, दो ऐसे थोड़ी सी डायग्राम भी बनाना है मार्जिन के ऊपर, हाँ। तो दो ट्राइंगल की हाइट कब सेम रहती है, दो ट्राइंगल की, ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बीपीटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा आपको, आपके एग्जाम में 100% आएगा बीपीटी। ठीक है, और कैसा लिखना है वो आपके किताब में है वैसा लिखना है, हाँ ठीक है, या फिर मैं आपकी किताब में है वो समझा के देता मैं, ठीक है, 100% आता है ये। देखो दो ट्राइंगल की हाइट सेम कब रहती है, फर्स्ट पॉइंट वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, देखो वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है, वर्टेक्स कॉमन है और बेस एक लाइन पर आना चाहिए, है एक लाइन पर, ऐसा है क्या वो, ऐसे ऐसा है क्या वो, हाँ वर्टेक्स कॉमन है, बेस है क्या एक लाइन पर, नहीं। तो दो ट्राइंगल की हाइट सेम कब रहती है, वर्टेक्स कॉमन और बेस एक लाइन पर आना चाहिए, ठीक है, इतना पता है, ओके, इतना पता है, ओके, अब नहीं बताऊंगा। अब मैंने एक बार बोला था
दो पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता है, सेम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता है, सेम। और मैंने ये भी बोला था, समझो ऐसे और दो ट्राइंगल है, ऐसे दो ट्राइंगल है, ऐसे दो ट्राइंगल है, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे दो ट्राइंगल है। देखो बेटा वो हाइट सेम रहती है। अब ये ट्राइंगल है, एक वाला ये ट्राइंगल और दूसरे वाला ये ट्राइंगल। अब मुझे बताओ ये फर्स्ट ट्राइंगल, देखो मैं जैसा बोल रहा हूं, ये फर्स्ट है ना, ये यहां से जैसे उंगली घुमा रहा मैं, ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, समझ में? ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, ठीक है, ये भी बताया था मैंने। अब देखो ये ट्राइंगल, ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया सेम है। अरे यार कैसे? अब देखो क्या रहता है बेटा, एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो बेटा ये हाफ, तो देखो दोनों हाफ हाफ तो सेम है। अब बेस और हाइट दोनों की अगर सेम है तो दो, देखो इसका बेस, ये जो ट्राइंगल है इसका बेस क्या है बेटा, बीसी, ठीक है। मैं बताता, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बेटा बीसी, इंटू हाइट, हाइट जो भी है हाइट तो सेम आएगी, ठीक है। और इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी क्या होता है, हाफ इंटू कौन सा, बी सी डी, ये वाला ना, क्या आता है, बेस क्या है, सेम है बीसी, और हाइट तो बेटा सेम है। हाइट सेम क्यों है, हाइट सेम क्यों है, हाइट सेम क्यों है, दो, देखो हाइट क्यों है, दो ट्राइंगल की जो हाइट है वो सेम क्यों है, तो देखो दो ट्राइंगल के सभी वर्टेक्स पैरेलल लाइन पर है, ठीक है। दो ट्राइंगल के सभी वर्टेक्स, देखो इस ट्राइंगल के सभी वर्टेक्स 1 2 और 3, और इस ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स 1 2 और 3, ये सभी के सभी पैरेलल लाइन पर है, बराबर है ना। अगर ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के वर्टेक्स पैरेलल लाइन पर रहते हैं, दोनों ट्राइंगल के वर्टेक्स अगर पैरेलल लाइन पर रहते हैं तो दोनों ट्राइंगल की हाइट क्या रहती है बेटा, सेम, दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम रहती है, समझ में आया? दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम होती है, समझ में आया ना। अगर इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको तो देखो दो पैरेलल लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइट। अब इसकी हाइट क्या है बेटा, सेम रहेगी, तो कंडीशन क्या है वो समझ में आया, ये तो समझ में आया ना, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है इसकी, तो इसमें क्या होना चाहिए, देखो बेटा दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल के लिखना है, ऐसे डायग्राम, छोटी सी डायग्राम बनाना है, दो ट्राइंगल, ये बनना, दो ट्राइंगल के ये ऐसी छोटी सी डायग्राम बनाना है, तो इसमें हाइट कब सेम रहेगी, इस कंडीशन में हाइट सेम कब रहेगी, तो दो ट्राइंगल के सभी वर्टेक्स, ऐसे लिखना है, दो ट्राइंगल के सभी वर्टेक्स पैरेलल लाइन पर होनी चाहिए। अगर दो ट्राइंगल के सभी वर्टेक्स पैरेलल लाइन पर है, ऐसा लिखो, अगर दो ट्राइंगल के सभी यानी तीनों, इसके तीन और इसके तीन, सभी के सभी वर्टेक्स अगर पैरेलल लाइन पर है तो उस ट्राइंगल की हाइट क्या रहती है बेटा, सेम, समझ में आया? इस ट्राइंगल की हाइट क्या रहती है, सेम रहती है, परपेंडिकुलर हाइट क्या रहती है, सेम, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइट होता है, तो कब रहता है, दोनों दो ट्राइंगल के सभी वर्टेक्स अगर पैरेलल लाइन पर है, लिखना है वहां पे, लिखना है मार्जिन के ऊपर और स्टार भी करना है, दो ट्राइंगल के सभी वर्टेक्स अगर पैरेलल लाइन पर है, अगर पैरेलल लाइन पर है उसकी हाइट क्या रहती है बेटा, सेम। अब देखो इस ट्राइंगल के सभी, इस ट्राइंगल के दोनों जो है, दोनों ट्राइंगल के वर्टेक्स पैरेलल लाइन पर है, ये है पैरेलल एक और ये दूसरी पैरेलल लाइन पर है ना, तो देखो बेटा इसकी हाइट क्या रहेगी, सेम। तो देखो हाइट सेम है, बेस भी सेम है, ये हाफ हाफ तो सेम रहते ही है, तो देखो यानी इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा बेटा, सेम, समझ में आया, समझ में आया? इसका काम है, इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया सेम है, क्यों? क्योंकि बेस सेम है दोनों का और हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, यानी
दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। हो गया, इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखेंगे बीपीटी। तो बीपीटी क्या बोलता है? अब बीपीटी क्या बोलता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट, ये समझ में आया ना, ये और ये, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा और पीछे लो और देखो। सबसे इंपॉर्टेंट है, बीपीटी आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो ये बीपीटी क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थोड़ा सा नाम चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बीपीटी बोलती है शॉर्टकट उसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या बोलता है? तो समझ लो, पहले मैं थोड़ा सा रफली आपको समझा के देता ये एक्चुअल में क्या बोलता है, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। एक्चुअल में क्या बोलता है देखो, अगर ऐसा ट्राइंगल है, अब देखो देखो, हाँ, एसटी ये जो एसटी है, एसटी क्या कर रहा है? ट्राइंगल के दो साइड को डिवाइड कर रहा है। ट्राइंगल के दो साइड को, मैंने ऐसा नहीं बोला है बाइसेक कर रहा है, ऐसा नहीं, बाइसेक यानी दो आधे आधे भाग कर रहा है, ऐसा होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिवाइड कर रहा है। हाँ, तो देखो बेटा, एसटी जो है ट्राइंगल के दो साइड को डिवाइड करता है। अगर ये एसटी और क्यू आर अगर पैरेलल है, एसटी ध्यान रखना है ना, एसटी यानी जो डिवाइड करने वाली लाइन और उस ट्राइंगल की तीसरी वाली जो साइड है, यानी जिसको डिवाइड नहीं करता, अगर एसटी और क्यू आर, समझ में आ रहा ना? देखो एसटी क्या कर रहा है, इन दोनों साइड को डिवाइड कर रहा है, और इसको कर रहा है कि क्यू आर को कर रहा है कि नहीं? अगर एसटी और क्यू आर पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या होता है पैरेलल ना, एसटी और क्यू आर अगर पैरेलल है, देखना है ये मैं जो है बीपीटी में एक्चुअल में क्या है वो आपको बता रहा हूं। हाँ, बीपीटी थ्योरम मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है उसमें देखो। एसटी और क्यूआर अगर पैरेलल है, तो देखो एसटी और क्यूआर अगर पैरेलल है तो पीएस अपॉन एसक्यू इज इक्वल टू पीटी अपॉन टीआर। समझ में आया? देखो कब होगा ऐसे, कब होगा आगे ऐसा, कब होगा जब एसटी और क्यूआर पैरेलल है। जब एसटी और क्यूआर क्या है बेटा, पैरेलल है। एसटी क्या है, वो क्या कर रहा है, एसटी उस दो ट्राइंगल को क्या, दो ट्राइंगल की नहीं, ट्राइंगल की दो साइड को क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। एसटी क्या कर रहा है, दो साइड को क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड, बराबर है। और एसटी और क्यूआर अगर पैरेलल है, एसटी और क्यूआर अगर पैरेलल है तो वो क्या करता है बेटा, जो रेशो है सेम रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। हाँ, क्या है, देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। कब? एसटी और क्यूआर अगर पैरेलल है, एसटी और क्यूआर अगर पैरेलल है, तो वो जो डिवाइड कैसे करता है, सेम रेशो में डिवाइड करता है, यानी पीएस अपॉन एसक्यू इज इक्वल टू पीटी अपॉन टीआर। तो ध्यान रखना है, मैं यहां से गया, ये इधर से जाओ और इधर से जाओ, ऐसा मत करो। देखो इधर से गया पीएस अपॉन एसक्यू, तो इधर से गया मैं, पीटी अपॉन टीआर, ऐसा चलो, या फिर नीचे से भी चल सकते हैं ऐसा। देखो ये करेक्ट है, ऊपर से चला पीएस अपॉन एसक्यू, एक ही साइड के पीएस अपॉन एसक्यू, इधर पीटी अपॉन टीआर, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हाँ, इसको ऐसा देखो, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा पीएस अपॉन एसक्यू और इधर लेंगे आरटी या फिर टीआर अपॉन टीपी या फिर पीटी, कुछ भी लिख सकते। ऐसा नहीं, ऐसा इधर से ऐसा चल रहा है और इधर से ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा कर सकते आप, दोनों इधर ऐसा, कौन सा बेटा, ऐसा चल सकते इधर से, इधर से ऐसा कर सकते। देखो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ऐसा कर सकते आप।
QS अपॉन SP इज इक्वल टू RT अपॉन TP, ऐसा कर सकते, ये भी करेंगे। तो ये तो सब है, लेकिन जो दिमाग में जो बैठता है वो कौन सा बैठता है, ये वाला, ठीक है, कौन सा बैठता है, ये वाला। ये थोड़ा सा ये जो है नीचे से भी जा सकते हैं, ऊपर से भी आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दिमाग में जो इजीली बैठता है वो ऐसा ऐसा। देखो जो कॉमन वर्टेक्स है वहां से चलो, ये कॉमन वर्टेक्स है ना, यहां से चलना है ऐसा। देखो यहां से जो कॉमन पॉइंट है वहां से चलो, PS SQ PT TR, समझ में आया? अब देखो इसमें बताओ मुझे, ATNSQ। अब इसमें, अब मैं बोल रहा हूं ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ठीक है। अब कैसा करोगे इसका रेशियो, कैसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा ऐसा किसी को लग भी रहा है ये क्या है, क्या पढ़ा रहे सर, क्या नहीं, ये तो समझ में आ गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक ही बार बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसको कैसा लिखना है, इसका रेशियो मैंने क्या बोला, कौन सा लिख जाएगा, जो कॉमन है, कॉमन क्या है बेटा, क्यू है, सॉरी कॉमन क्या है, ए, तो यहां से चलो कॉमन से चलो, ऐसा कर सकते, इधर से भी जा सकते, इधर से भी आ सकते, नहीं इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखो समझने के लिए कौन सा इजी जाएगा, जो कॉमन है ये और ये, इसका दोनों साइड का जो है कॉमन ये है, क्या होगा बेटा, यहां से जाओ ऐसे, कैसा होगा, AQ अपॉन QN इज इक्वल टू, और देखो यहां से जाना है, इधर से गए ना ऐसे, इधर से जाना है ऐसे, तो कौन सा बेटा, AP अपॉन PS। समझ में आया ना, समझ में आया नहीं है? देखो और एक बताता, AGDSP, ऐसे, और मैं बोल रहा हूं ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो कैसा देखो, तो जो कॉमन है वहां से, कैसा है बेटा, SP अपॉन PA इज इक्वल टू, देखो यहां से, यहां से चलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से चलो, अब इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं चाहिए, यहां से चालू किया ना मैंने, यहां से चालू किया ना, तो ये और ये लिया, अब यहां से SD अपॉन GD अपॉन GD, समझ में है ना, ये जो कॉमन है वहां से इधर गए और यहां से ऐसा गए, समझ में है, ठीक है। क्या क्या है अब देखेंगे, BPT, अब देखेंगे जो मेन थ्योरम है, तो एक थ्योरम के लिए इतना बताना पड़ा, ठीक है, अब बहुत ज्यादा इजी जाएगा। इसका कॉन्वर्स भी है, उल्टा भी है, तो क्या आपको जो प्रूव करना है, वो जो प्रूव, वो जो ये जो BPT है वो आपकी बुक में लिखना है, वो आपके नोटबुक में लिखना है, और कौन सा लिखना है, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे लिखना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे लिखना है। अब देखो आपको क्या करना है, क्या प्रूव करना है, XA अपॉन AY इज इक्वल टू XB अपॉन BZ, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये मैं जैसा लिख के दे रहा हूं वैसा नहीं, जैसा बुक में है आपके वैसा लिखना है, ठीक है, तो ये आपको शो करना है। तो देखो बेटा यहां से स्टार्ट करना है प्रूफ, तो देखो इधर देखो, तो मैं क्या करता, ये ट्राइंगल ये XBA और दूसरा लेता
ये वाला ए बी फाई। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी ए और दूसरा लेता एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी वाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी वाई दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा लिया? इन दोनों का रेशियो लिया, ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड, समझ में आया? इनका रेशियो लिया, कौन सा? एक्स बी ए ये वाला, ठीक है, और दूसरा ए बी वाई। सर आपको कैसे समझ में आया है? आपको भी समझ में आएगा। ये सर यही चॉइस क्यों किए? आपको भी समझ में आएगा जब प्रैक्टिस करोगे तब, यही क्यों करना है और क्यों नहीं करना है, ठीक है? गाइडिंग पाए था पाए तो ही पाए। हाँ देखो बेटा, एक्स बी ए ये दो ट्रायंगल, ये वाला एक्स बी ए और दूसरा ए बी वाई, इन दोनों ट्रायंगल का मैं रेशियो निकालूंगा। तो देखो बेटा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालूंगा तो क्या होगा? अब देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इनका जो है वर्टेक्स कॉमन है, इनका जो है वर्टेक्स क्या बेटा? कॉमन। और जो बेस है वो सेम लाइन पर है, बेस है वो सेम लाइन पर है। तो देखो बेटा, वर्टेक्स कॉमन है और बेस सेम लाइन पर है, तो उसकी हाइट सेम रहती है, बराबर है ना? उसकी हाइट क्या रहती है बेटा? सेम। तो अपना क्या है? अपना क्या रहता है? बेस इंटू हाइट रहता है और बेस इंटू हाइट, ठीक है? तो हाइट तो परपेंडिकुलर चाहिए, इसको आप हाइट नहीं बोल सकते ए बी को। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है क्या वहां पे? नहीं, जो भी कुछ हाइट रहेगी वो सेम रहेगी। अभी तो बोला है मैंने, ये ऐसा फिगर निकाल के बताया था। ये समझो पी क्यू आर एस, अब ये ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, इनकी हाइट सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो वर्टेक्स कॉमन है, ये वाला वर्टेक्स कॉमन है और बेस क्या है बेटा? सेम लाइन पर। तो देखो इसमें भी वर्टेक्स कॉमन है और बेस सेम लाइन पर है, तो हाइट क्या रहेगी बेटा? सेम। तो हाइट क्या होगा बेटा? कैंसिल, हाइट कैंसिल हो जाएगी। तो कौन सा बचा? बेस। तो बेस क्या है इसका? एक्स है। तो मैं डायरेक्ट लिखता, बेस क्या है? अब देखो है ना, समझ में आया ना? अब वर्टेक्स कॉमन है और बेस क्या है बेटा? एक लाइन पर है, तो हाइट क्या रहती है? सेम। तो हाइट सेम हो गई तो हाइट कैंसिल, तो क्या है? एक्स ए अपॉन ए वाई। समझ में आया ना? हाइट कैंसिल होगी। हाँ, ये जो हाइट है कैंसिल हो गई ना। क्यों? क्योंकि दोनों की हाइट क्या बेटा? सेम। समझ में आया? समझ में आया क्या? आपको पता है ना बेटा, मैंने वो दिया था, अगर हाइट सेम है तो जो एरिया है वो किसके करस्पॉन्डिंग रहेगा? किसके करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा? बेस के। समझ में आया ना? ये दिया था एक। हाँ, कौन सा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल बेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस। ओके, तो अगर हाइट अगर सेम है तो एरिया जो है किसके करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा? बेस को, क्योंकि हाइट तो कट होती है। अगर हाइट अगर सेम है, हाइट अगर सेम है, तो ये जो एरिया है वो किसकी करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा? तो बेस की। बेस अगर सेम है तो हाइट को प्रोपोर्शनल रहेगा, हाइट अगर सेम है तो बेस को, ठीक है? कंफ्यूज मत हो। तो देखो हाइट तो कट होगी, तो ये जो एरिया है किसकी करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा? तो बेस की। तो देखो हाइट कैंसिल हो गई, पता है ना? क्योंकि दोनों की हाइट क्या होता है? सेम। हाइट सेम है तो क्या होता है? सिर्फ बेस। हाफ तो पहले से कट होते हैं, तो एक्स अपॉन ए बार। समझ में आया? ठीक है, ओके गुड। अब क्या करता मैं, ये ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी ए, ये वाला ट्राइंगल और दूसरा लेता ये, कौन सा? ये वाला। तो देखो ये एक्स बी ए, ये फर्स्ट, ये और ये थर्ड। अब क्या कर, पहले क्या लेता? फर्स्ट और सेकंड लेता। अभी क्या करता? फर्स्ट और थर्ड लेता, ठीक है? तो इसका नाम क्या है बेटा? ए बी सी।
ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी जेड ये, ठीक है। तो क्या होगा देखो अभी, एक्स बी ए, तो देखो देखो कौन सा है, देखो एक्स बी ए, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, ए बी से। अब देखो आपको ये भी नहीं समझ में आता है वर्टेक्स कौन सा है, कौन सा है क्या नहीं है। देखो ये जो वर्टेक्स है, अब देखो वर्टेक्स कॉमन है इसका और इसका, वर्टेक्स कॉमन है और बेस देखो सेम लाइन पर आ गए, बेस है ना सेम लाइन पर आ गए, तो हाइट क्या रहती है सेम। वर्टेक्स अगर कॉमन है और बेस एक लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, तो हाइट क्या रहती है बेटा सेम। तो हाइट सेम है, हाइट सेम है, तो जो एरिया है वो किसके करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा, एक्स बी, बराबर है एक्स बी का, एक्स बी अपॉन बी से। हाँ समझ में नहीं आया सर, पहले इधर का लिया था अभी इधर का लिया, बेवकूफो। देखो ये वाला है और दूसरा ये वाला है, ठीक है। तो ये क्या है वर्टेक्स, अब देखो ये सेम लाइन पर है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स सेम है, वर्टेक्स सेम है, ये वर्टेक्स है तो बेस ये रहेगा ना बे, ठीक है। ये वर्टेक्स है तो अगर वर्टेक्स कॉमन है इसका और इसका वर्टेक्स कॉमन है, और देखो ये जो बेस है वो एक ही लाइन पर आ गए, सेम लाइन पर आ गए, तो वर्टेक्स अगर सेम है और बेस एक लाइन पर आ गए तो हाइट क्या रहती है बेटा सेम, तो हाइट सेम रहती है। तो इसका जो बेस है एक्स बी ए, इसका बेस एक्स बी है अपॉन इसका जो बेस है, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या बेटा बी से, तो क्या आएगा एक्स बी अपॉन बी सी। समझ में आया, हाइट कैंसिल हो गई, समझ में आया ना। कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, हाइट रहती ना, हाइट तो हमेशा कैंसिल होती है, हम सॉरी हमेशा नहीं, हाइट तो सेम है, क्यों सेम है, वर्टेक्स सेम है, वर्टेक्स क्या है बेटा सेम है, कॉमन है, और जो बेस है वो एक ही लाइन पर है, तो हाइट क्या रहती है सेम। मैंने बोला था ये वर्टेक्स अगर कॉमन है सेम है और बेस अगर एक ही लाइन पर आते हैं तो दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम रहती है, वैसे ही है वर्टेक्स कॉमन है और दोनों ट्राइंगल का बेस सेम लाइन पर आ रहा है, यानी उसकी हाइट क्या है सेम। तो हाइट सेम है तो ये जो एरिया है वो किसके करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा, तो बेस के। तो एक्स बी ए का बेस क्या हुआ, देखो याद रखना है, ये नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे नहीं करना है। देखो एक्स बी ए, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या है एक्स बी, तो लिखा एक्स बी, ठीक है। और इस ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या है बेस है, इधर लिखा बी से। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ये हो गया फर्स्ट और सेकंड, हो गया इतना, हो गया। अब देखो इतना यही शो करना था, लेकिन ये तो निकाल दे, लेकिन इक्वल नहीं, इक्वल बाकी है ना। इसके बाद यहां पे निकाल, अब देखो हो गया। अब मैं क्या बोलता, ये ए बी वाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ए बी वाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी जेड। तो मुझे तो आज खत्म करना था लेकिन होगा नहीं शायद, क्योंकि टाइम शायद आधा घंटा हो गया, तो आधे घंटे के ऊपर तो हो गई, ठीक है। ये अभी बचा है, ठीक है। तो वो जो है कल जो है, ठीक है, ये कंटिन्यू कर लेता हूं। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी वाई कहां पे, ए बी वाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी वाई और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी जेड, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है। क्यों क्यों दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या है बेटा सेम है, क्यों, देखो क्यों सेम है, तो देखो बेटा ये और ये पैरेलल लाइन है, दिया है आपको, ये और ये पैरेलल लाइन, ठीक है, ठीक है, ये और ये क्या बेटा पैरेलल लाइन है। अब देखो दो पैरेलल, देखो मैंने अभी बोला था, अभी इसके पहले बोला था, अगर दो पैरेलल लाइन है और दो ट्राइंगल के वर्टेक्स अगर पैरेलल लाइन पर है तो हाइट क्या रहती है सेम।
बराबर है, हाइट क्या है सेम। देखो इसकी जो हाइट है, देखो ऐसा बताता मैं थोड़ा सा, ये पता नहीं, ये समझ में आया ना। अलग अलग करता पहले। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी वाई क्या है बेटा, ए बी वाई। तो ए बी वाई, तो देखो बेटा, अब देखो हाइट अगर दो पैरेलल लाइन है, ये और ये पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल, अगर दो पैरेलल लाइन है तो हाइट क्या रहेगी बेटा, सेम। ठीक है, यानी इसकी हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट, इसकी हाइट और इस ट्राइंगल की हाइट क्या रहेगी बेटा, सेम। ठीक है, हाइट सेम। अब देखो बेस भी क्या है, बेस भी सेम है। इसका बेस ए बी, भाई का बेस क्या है, ए बी, और इसका भी बेस क्या है बेटा, ए बी। दोनों का बेस क्या है, सेम है। इसका क्या है, ए बी, और इसका भी क्या है, ए बी, यानी ए बी दोनों का बेस है। समझ में आया क्या? देखो 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 देखो, कंफ्यूज मत हो, इधर आओ। तो देखो ये जो है सेकंड वाला और थर्ड वाला, इन दोनों का एरिया सेम है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, दो पैरेलल लाइन है, ये और ये पैरेलल है, यानी दोनों की हाइट से। ठीक है, दोनों की हाइट से। और देखो बेटा बेस भी सेम है, ए बी, इसमें भी ए बी आता है और इसमें भी ए बी आता है, यानी बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, यानी दोनों का एरिया क्या है, सेम। दोनों का एरिया क्या है, सेम है। यानी ए बी वाई और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दोनों का एरिया सेम है। समझ में आया क्यों सेम है? क्योंकि अगर देखो देखो देखो, समझ में आया ना। अगर मैंने बोला था, बहुत बार बोला है, दो पैरेलल लाइन है और दोनों ट्राइंगल की जो वर्टाइसेस है वो पैरेलल लाइन पर है। दोनों ट्राइंगल के वर्टाइसेस, ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के वर्टाइसेस अगर पैरेलल लाइन पर है तो हाइट सेम होती है। तो देखो बेटा, इस ट्राइंगल के सॉरी ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, इनकी जो वर्टाइसेस है वो है पैरेलल लाइन पर। ठीक है, अगर वर्टाइसेस पैरेलल लाइन पर है तो हाइट क्या रहेगी बेटा, सेम। तो हाइट दोनों की सेम। अब बेस भी सेम हो गया। देखो इसमें इस ट्राइंगल का जो बेस है, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या बेटा, ए बी, और इस ट्राइंगल का बेस है वो भी क्या है, ए बी, यानी बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो ये दोनों जो है, इसका और इसका, इन दोनों इसका जो एरिया है, दोनों इसका एरिया क्या रहेगा बेटा, सेम। ठीक है, अब देखो इसको देंगे 1, इसको देंगे 2 और इसको देंगे 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो देखो बेटा, तो इसमें कंपेयर करेंगे, ये और ये तो ऊपर का तो सेम है। ठीक है, ऊपर का तो सेम है ना। देखो एक्स बी ए, उधर भी एक्स बी है, दोनों जो है सेम है। और देखो ए बी वाई और ए बी जेड ये भी सेम है। क्यों? फ्रॉम 3 से ए बी वाई इज इक्वल टू ए बी जेड। ऊपर का जो वो तो सेम है ना, ऊपर का क्या है बेटा, सेम है। और ए बी वाई और ए बी जेड ये भी सेम है। ये कौन बता रहा है, तू? क्यों सेम है? इनका एरिया सेम है। इनका एरिया सेम क्यों है? बेस और हाइट क्या है बेटा, सेम है। तो देखो ए बी वाई और ए बी जेड ये भी सेम है, ए बी वाई और ए बी जेड ये भी सेम है, यानी ऊपर वाला भी पोर्शन सेम है और नीचे वाला भी पोर्शन सेम है। यानी क्या होगा, फ्रॉम 1 to 3, देखो ये ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन, यानी ये और ये सेम है। तो इधर की साइड अगर सेम है, इधर की ये वाली और ये वाली साइड अगर सेम है, तो ये भी क्या रहेगा बेटा, सेम। देयरफॉर XA upon AY is equal to XB अपॉन BZ। नहीं समझ लो, अरे कुत्ता। देखो ये और ये तो सेम है, वो इसमें कंपेयर करेंगे, सेम है, दो ट्राइंगल सेम है, ये और ये सेम है। और ABY और ABZ ये भी सेम है। क्यों? ये थर्ड वाला बता रहा है, ABY और ABZ सेम है। क्यों सेम है AB और ABZ? ABY और ABZ क्यों सेम है? क्योंकि उसकी हाइट और बेस सेम है। ABY और ABZ की हाइट और बेस सेम है। इन दोनों की हाइट क्यों सेम है? मैंने अभी बोला था, क्योंकि दो ट्राइंगल के अगर वर्टेक्स
अगर पैरेलल लाइन पर है तो हाइट सेम, तो हाइट सेम। बेस क्यों सेम है? क्योंकि ए बी कॉमन है बेस, तो बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो एरिया भी क्या रहेगा बेटा? सेम। तो देखो ये ऊपर वाला सेम, नीचे वाला भी सेम, यानी इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन सेम हो गया, यानी इधर का पोर्शन भी क्या रहेगा? ये भी क्या रहेगा? ये और ये भी क्या रहेगा बेटा? इक्वल। एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब इतना है, एक बुक में से निकाल लेना है। ठीक है, ऐसा है। तो अब मैं शॉर्टकट बताता, जो पहले बताता वो एक बार फिर रिपीट करता। ठीक है, उतना ध्यान रखना है, प्रूव करना है तो ये याद रखना पड़ेगा। तो जितना बताता मैं उतना ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ए बी सी डी ई, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो रेशो कौन सा आएगा बेटा? ए बी, जो कॉमन है दोनों इसमें, वो ए बी यहां से चलना है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी। ये समझ में आना चाहिए, समझ में आया क्या? ये और ये पैरेलल है, तो जो रेशो है वो रेशो क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। ठीक है, समझो ऐसा है। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, तो समझो ये और ये साइड पैरेलल है, ये लाइन और ये साइड क्या बेटा? पैरेलल है, तो रेशो कैसा आएगा? तो कॉमन क्या बेटा इसमें और इसमें? देखो इसमें और इसमें कॉमन है डी, तो डी से चालू करो, ऐसा और ऐसा। ठीक है, डी से दूर लेके जाओ, ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा इसका? डी ई अपॉन ई ए, डी अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए। और याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को, डी से चालू किया है ना, डी ई अपॉन ई ए, तो इधर से भी डी से चालू करना पड़ेगा, डी सी अपॉन सी बी। समझ में आया? एक छोटी सी बात है, इतनी सी, तो पूरा का पूरा बीपीटी गलत, पूरे के पूरे प्रॉब्लम गलत। यहां से चालू किया ना, डी से चालू किया, डीई अपॉन ई ए, तो इधर का भी डी से चालू करना पड़ेगा आपको। आपने अगर बी से चालू किया तो गलत, तो ये कैसा लिया? डीई अपॉन ई ए, तो इधर का भी डी से चालू, डी सी अपॉन सी बी। ठीक है, अगर ऐसा है एल एम एन, इसको एल नहीं लेते, इसको टी लेता, इसको ए लेता और इसको जी लेता। ठीक है, इसका कैसा आएगा? तो समझो ये और ये पैरेलल है, कॉमन कौन है बेटा इसमें? दोनों साइड में जो है वो क्या है? कॉमन क्या है बेटा? ये है ना, ये देखो ये वाला और ये वाला, इसमें कॉमन क्या है? टी है, तो यहां से चालू करना पड़ेगा, यहां से। हाँ, टी एम एम एन, टी एम अपॉन एम एन, बस इतना ही याद रखना है। और अब टीसी चालू करना पड़ेगा, टी ए अपॉन ए जी, टी ए अपॉन ए जी, ये ऐसा है। तो बीपीटी क्या बोलता है? अगर समझ लो, हाँ, इसके बाद कॉन्वर्स लेना है। बीपीटी क्या बोलता है? बीपीटी क्या बोलता है? अगर समझो, ये हो गया, याद रखना। हाँ, बीपीटी क्या बोलता है और उसका कॉन्वर्स क्या बोलता है, ये बताऊंगा। बीपीटी क्या बोलता है? अगर ये और ये पैरेलल है, अगर ये और ये पैरेलल है, तो इसके रेशियो सेम रहते हैं, यानी ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डीई। सॉरी, ये क्या है? ये है ना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं? बीपीटी क्या बोलता है? बीपीटी क्या बोलता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है? अगर ये और ये लाइन और ये साइड अगर पैरेलल है, ये लाइन और ये साइड अगर पैरेलल है, तो क्या है बेटा? वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है, एबी अपॉन बीसी, एडी अपॉन डी। समझ में आया? बीपीटी क्या बोलता है? और समझो ये लाइन और ये साइड अगर पैरेलल है, तो ये जो लाइन है वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है, एबी अपॉन बीसी, एडी अपॉन डी। एक बार और समझ लो, लाइन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो कैसा आएगा बेटा? एबी अपॉन बीसी, एडी अपॉन डीई।
पैरेलल है तो क्या होगा बेटा, ये रेशियो सेम आएगा, एडी अपॉन बीसी और इधर एडी अपॉन डी। अब इसका उल्टा देखो, पैरेलल है, कौन सा ये था, बीडी पैरेलल टू सीई, तो ये आएगा, समझो बराबर है ना, ये और ये पैरेलल था, ये और ये पैरेलल था, तो उसके रेशियो सेम। और इसका उल्टा, अगर रेशियो सेम, अगर ये रेशियो सेम है, अगर आपको अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, पी क्यू आर एस टी, ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, क्यूटी और आर एस पैरेलल दिखाओ, तो अगर ये रेशियो सेम है, पी क्यू कॉन्वर्स क्या बोलता है, अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल है, यानी पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पीटी अपॉन टीएस है। अगर रेशियो सेम है तो दो लाइन पैरेलल है, यानी क्यूटी इज पैरेलल टू आरएस। बीपीटी क्या बोलता है, ये बीपीटी है, ये कॉन्वर्स है, ये बीपीटी है, ये कॉन्वर्स है। बीपीटी क्या बोलता है, पैरेलल है, लाइन अगर पैरेलल है तो रेशियो सेम, लाइन अगर पैरेलल है तो ये रेशियो सेम। और कॉन्वर्स क्या बोलता है, रेशियो अगर सेम, कॉन्वर्स यानी उल्टा, रेशियो अगर सेम है तो लाइन पैरेलल है। अगर आपको पूछा है कि समझो आगे पूछेंगे, ये और ये पैरेलल दिखाओ, क्यूटी और आरएस पैरेलल दिखाओ, क्यूटी इज पैरेलल टू आरएस आपको दिखाना है, क्यूटी और आरएस आपको पैरेलल दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो सेम दिखाना पड़ेगा, यानी पीक्यू अपॉन क्यू आर और पीटी अपॉन टीएस, ये रेशियो अगर सेम है तो ये दो पैरेलल है। समझ में है, बीपीटी क्या बोलता है, बीपीटी क्या बोलता है, अगर ये लाइन अगर पैरेलल है, ये और ये अगर पैरेलल है तो रेशियो सेम, इसमें पैरेलल है, अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो रेशियो सेम। कब रेशियो सेम, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम। ये लाइन पैरेलल है, दिया है, ये दिया है, अगर लाइन अगर पैरेलल है तो रेशियो सेम। और इसका कॉन्वर्स यानी उल्टा क्या है, अगर रेशियो अगर सेम है, ये और ये रेशियो अगर सेम है तो लाइन पैरेलल, रेशियो अगर सेम है तो लाइन पैरेलल। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको कि दो पैरेलल दिखाओ, दो लाइन पैरेलल दिखाओ, ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रेशियो सेम दिखाना पड़ेगा। अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल। समझ में आया, लाइन कब पैरेलल रहेगी, जब रेशियो सेम रहेगा। समझ में आया। इसमें क्या देखो बेटा, ये बहुत रिपीट कर रहा है, इतना ही ले रहा है, बस बीपीटी ही ले रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बीपीटी आ गया, ये बीपीटी और उसको कॉन्वर्स आ गया, तो जो आगे की जो एक्सरसाइज है वो आप भी कर सकते हैं, मैं 100% बताता हूँ, वो आप ही कर सकते हैं। तो बीपीटी क्या बोलता है, अगर ये और ये पैरेलल है तो रेशियो सेम। और उसका कॉन्वर्स क्या बोलता है, अगर ये रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल है। समझ में आया, इसको ध्यान से करना है, ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके ऊपर जो प्रॉब्लम है बीपीटी के ऊपर वो अपन कर लेंगे, थैंक यू।